बोल न्यूज़ के एंकर पर्सन हमें जाए हादसा से ज्वाइन कर रहे हैं। फैसल बताइएगा, इंतहाई रिक्कत आमेज मनाजिर हैं। कराची का बड़ा प्लाजा रात भर जलता रहा है। ऑपरेशन के हवाले से वक्त मौके पर आप मौजूद हैं, क्या सूरत हाल देख रहे हैं? बहुत शुक्रिया गौर। जी हाँ, जिस तरह के आप कह रही हैं कि जो मनाजिर है वो इस वक्त मैं बयान इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि रात तक तो रिक्कत आमेज़ ये मनाजिर थे। अब लोगों की जो इस वक्त दुहाइयाँ हैं वो गुस्से में तब्दील होती जा रही हैं। एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक 100 से 200 अफराद अभी भी अंदर फंसे हुए हैं और एक फैमिली से हमारी बात हुई, उनके मुताबिक उनके जानने वाले रात 1-1:30 बजे तक तो उनसे बात हो रही थी, उसके बाद से अब पता नहीं है, कुछ उनका मोबाइल बन जा रहा है। अगर मेरा कैमरामैन दानिश आपको दिखाएं तो इस वक्त यहाँ पे पानी जो है वो टैंकर्स में अब लाया जा रहा है और टैंकर्स उसको फिर वो कनेक्ट करते हैं फायर ब्रिगेड अपने पास और फिर कोशिश करते हैं कि किसी तरह बुझाई जा सके। लेकिन दिखने में ये आ रहा है कि जितनी आग बुझाने की कोशिश करते धुआं उतना ज़्यादा ही फैल रहा है। और इसके साथ साथ ये तो आप सामने ये देख रही हैं, मेरे और बाएं हाथ के जानिब जो है वो इमारत कोयला बन चुकी है, स्याह हो चुकी है। वहाँ भी पानी फेंक के कोशिश की जा रही है आग किसी तरह बुझाई जा सके। बताया तो जा रहा है कि 60 से 70% आग पे काबू पाया गया है, लेकिन अभी तक जब इतनी ज़्यादा आग लगी हुई है तो इसके हिसाब से अगर कहा जाए तो शायद आज शाम तक भी ये आग ना बुझ पाए। 100-200 लोग अभी भी अंदर फंसे हुए हैं, 100-200 लोग। इसका मतलब ये 200 जानें अभी भी अंदर फंसी हुई हैं, उनसे राब्ता नहीं हो पा रहा है, किसी का कोई राब्ता नहीं है। लोग यहाँ पे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से उनसे राब्ता हो सके। इसके साथ साथ में आप ये पानी के टैंकर हैं, इन टैंकरों के ज़रिए जो है यहाँ पे पानी लाया जा रहा है और क्योंकि पानी जो है वो फायर ब्रिगेड जो है उसकी गाड़ियों में ख़त्म हुआ, उसके बाद अब इन टैंकरों में पानी लाके किसी तरीके से आग बुझाने की यहाँ पे कोशिश की जा रही है। ये सारी सूरत हाल है गौर जी। अच्छा, मौके पर इंतहाई रिक्कत आमेज मनाजिर तो हैं ही फैसल, अब क्या कहा जा सकता है? एक बड़ा प्लाजा रातों रात जल के खाकसर हो गया है। जो मुतासरीन हैं उनकी आपसे बात हुई होगी, यकीनी तौर पे उनके क्या तासुरात हैं? जी हाँ, मुतासरीन से तो बात हुई है और बात यह है कि जिनको ये पता चल गया है कि उनके जो चाहने वाले वो इस दुनिया में नहीं हैं तो वो तो उनको किसी तरीके से सब्र आया, लेकिन वो लोग अभी भी गुमगू की हैसियत में हैं, कश्मकश में हैं, गुस्से में हैं, इस्तराब में हैं। जिनको कुछ नहीं पता कि उनके प्यारे कहाँ हैं, वो अपील कर रहे हैं वज़ीर आला से कि या तो कोई हेलीकॉप्टर भेजे या कुछ करे। जिस तरीके से जो है यहाँ पे आग लगी हुई है, बताया जा रहा है कि यहाँ अंदर ही गुल प्लाजा में एक मस्जिद भी थी, उस मस्जिद में लोगों ने पनाह ली है। रात में अपने प्यारों को उन्होंने ये बताया कि मस्जिद में उन्होंने पनाह ली है। लेकिन उसके बाद आप ये देखें, ये मैं फिर आपको ये मनाजिर दिखा रहा हूँ, जो है वो इतना धुआं है। और मैं कैमरामैन दानिश से कहूँगा क्योंकि यहाँ पे टैंकर जो है वो भी यहाँ पे मुसलसल जो है उनकी मूवमेंट है, हमें भी बहुत ज़्यादा केयरफुल होकर यहाँ पे काम करना पड़ रहा है। तो अब देखें, जो हमें ये बताया जा रहा था कि 60 से 70% आग पे काबू पाया गया है, ये आपके सामने मनाजिर हैं कि अभी भी काम बहुत है, यहाँ पे बहुत काम है। इस वक्त धुआं शदीद है और इतना ज़्यादा हो चुका है, हम करीबन कोई 200 मीटर की दूरी पे होंगे वहाँ से, बट धुआं अब यहाँ तक आ रहा है, बात करना अब मुश्किल होता चला जा रहा है। ये आप देख सकते हैं मेरे पीछे, ये इस वक्त सिचुएशन है। और बल्कि मैं दानिश से कहूँगा कि अगर वो दोबारा थोड़ा सा आगे आके दिखाएं, आग अभी भी लगी हुई है। थोड़ा सा अगर मैं तवक्कुफ लूँ और दानिश को बोलूँ, दानिश अगर आप हैंडी करके मेरे साथ आएँ आगे, तो वो आग जो है मैं यहाँ से देख सकता हूँ, जो पे यहाँ पे लगी हुई है, ये यहाँ पे वो सामने आग लगी हुई, अभी भी आग लगी हुई है, आग बुझने का नाम नहीं ले रही है। इतनी शदीद आग है। और ये जैसे कि बाकी मानदा पाकिस्तान को शायद मालूम ना हो, एक ऐसी मार्केट जहाँ पे डेकोर से लेके प्लास्टिक से लेके कपड़े से लेके खिलौने से लेके फायर क्रैकर्स, सारी की सारी यहाँ पे मार्केट थी और अब एक एक करके वो सारी खाकस्तर हो गई है, मुनहदिम हो गई है। ये सारी यहाँ पे सूरत हाल है गौहर, बहुत ही ख़राब सूरत हाल है। लोग अभी भी इस कश्मकश में हैं कि किसी तरीके से जो उनके प्यारे यहाँ फंसे हुए हैं
उनकी कोई एक खैर खबर मिल जाए तो उनको सुकून आए। जी अच्छा फैसल, ऑब्वियसली आप अपना भी ख्याल रखें बिकॉज सिचुएशन ही ऐसी है, लेकिन मुआवजे और दाद रसी की अब क्या ही बात की जा रही है। बातें तो हो रही है कि जी मुआवजा दिया जाएगा, दाद रसी कर ली जाएगी। आप जानते हैं कि इसकी बेसमेंट कितनी बड़ी बेसमेंट है और अच्छा, जो ये इमारत डीआईजी है, ट्रैफिक कितनी पीर बड़ी मोहम्मद शाह जो है वो भी उनका ये काफिला जो है डीआईजी ट्रैफिक पीर मोहम्मद शाह, ये भी जो है यहाँ से अभी इनका काफिला वापस जा रहा है। तुमने देखा सुबह में सलमान अब्दुल्ला मुराद जो है वो भी यहाँ पे आए थे। मेरे ख्याल से मुआवजे की बात जो है वो अभी बहुत जख्मों पे नमक छिड़कने के मुतरादिफ होगी। हम उम्मीद यही करते हैं कि वो तमाम के तमाम तरफरात जो फंसे हुए हैं किसी गैब से, किसी गैबी मदद से, किसी मुआवजे से वो बचें, और अगर उन तक जो है कोई पहुंच सके, कोई रेस्क्यू का इदारा पहुंच सके, क्योंकि गौहर इस वक्त लोग यही यहाँ पे गुस्से में कि पहुंच क्यों नहीं पा रहे हैं। तो पहुंच इसलिए नहीं पा रहे हैं कि धुआं इतना शदीद है, इतना डेंस है कि आप थोड़ा सा भी आगे जाएं और आप खड़े हो तो आपको आगे 5 मीटर पे नजर कुछ नहीं आएगा। फिर ये धुआं है, ये कोई मामूली फॉग नहीं है, ये इतना शदीद धुआं है कि आपको यहाँ पे सांस लेने में मुश्किल होगी। तो इस सारी सूरत हाल में और उसके बाद मिल मिला के मामलात आ जाते हैं किस चीज़ पे, इस चीज़ पे बस वसाइल इस शहर में, इस 3 करोड़ के शहर में, इस कभी रोशनियों के शहर में, इस उरूसुल बलाद में वसाइल की ये सूरत हाल है, ये अबतरी है, ये कमी है कि एक फायर फाइटर जो है वो खुद शहीद हो चुका है इस सारे मामले में। यहाँ पे जब मशीनें आई हैं, लोगों ने रात में ये शिकायत की है कि किसी का कुछ ख़राब हो गया, किसी का कुछ खराब हो गया, किसी के पास पानी नहीं था, कोई देर से आया। तो इस 3 करोड़ के शहर बेअमा में सूरत हाल ये है कि बुझाने के लिए फायर टेंडर कम पड़ जाते हैं, फायर टेंडर आते हैं तो उनमें पानी कम पड़ जाता है, पानी आता है तो तकनीकी बुनियादों पे वो खराब हो जाते हैं। ये सारी सूरत हाल इस वक्त है। इस वक्त सारा का सारा फोकस है उन 100, 150, 200 लोगों का जो इस वक्त अंदर फंसे हुए हैं। लोग उनसे मुसलसल राब्ता कर रहे हैं, लोग गुस्से में हैं। मैं आपको ये भी बताऊं कि लोगों का गुस्सा इतना ज़्यादा, इस्तराब इतना ज़्यादा है कि वो चिल्ला रहे हैं, लेकिन इस वक्त कोशिश सारी यही है कि किसी तरीके से उन तक पहुंचा जाए, उनकी खैर और उनकी खैरियत और आफियत के लिए सारे यहाँ पे दुआ गो हैं। जी शहर बेअमा कह लीजिए या फिर रोशनियों का शहर कह लीजिए, या फिर ये कहिए कि वो शहर जो कि सबको कमा के देता है, वो तमाम तर सूरत हाल में आज बेआरो मददगार खड़ा है। रात भर जो ये प्लाजा जलता रहा। अच्छा फैसल, कुछ लोग मिसिंग भी हैं, उस हवाले से कोई इतलात मौसूल हुई? गौर प्लीज कम अगेन, आई कांट हियर यू, दोबारा बताइएगा। अच्छा फैसल, ये इतलात मौसूल हुई है कि काफ़ी लोग मिसिंग हुए हैं, उसमें औरतें भी शामिल हैं, ज़ाहिर है मर्द हजरात भी हैं, बच्चे भी हैं। जी 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 इस हवाले से गौहर, रात देखें ये गुल प्लाजा एक तो शहर का वस्त है, सदर, और उसमें एक ऐसी मार्केट जो कि मुतवसत तबका, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास का समझे कि गो टू एरिया हुआ करता था ये। और यहाँ पे क्योंकि कल हफ्ते की रात थी तो लोग यहाँ पे मज़ीद शॉपिंग करने के, मैं ये भी आपको बताऊँ गौहर कि यहाँ पे क्योंकि रमज़ान से पहले जो है लोग अपनी अशिया ज़रूरिया वो भी ख़रीदने यहाँ पर आए हुए थे। 10 बजे के करीब आग लगी है, और जब 10 बजे के करीब यहाँ पे आग लगी है तो उसके बाद ना सिर्फ ये कि जो यहाँ के दुकानदार थे वो किसी तरीके से इधर और उधर भागने के चक्कर में उन्होंने, हालांकि यहाँ पे 26 से ज़्यादा एग्जिट पॉइंट्स भी हैं, लेकिन इसके बावजूद जाहिर सी बात है जब आग लगती है, अफरा तफरी फैलती है, तो तकरीबन कुछ ऑफिशियल 100 का नंबर दे रहे हैं और अनऑफिशियली 200 लोग, जिनमें दुकानदार भी हैं, कस्टमर्स भी हैं, ख़वातीन भी हैं जो यहाँ पे आई हुई थी ख़रीदारी करने के लिए, मर्द हज़रात भी हैं। एक जो खातून थी उन्होंने हमें बताया कि मस्जिद जाके किसी तरीके से पनाह ली है उनके अजीज़ ने, लेकिन उनका भी अब कोई पता नहीं चल रहा है। तो गौहर सिचुएशन नॉट अंडर कंट्रोल स्टिल, लोगों को मुश्किल से जो है वो यहाँ पे कोशिश की जा रही है कि किसी तरीके से राब्ता हो सके। 100 से 200 अफराद अंदर फंसे हुए हैं, हम सब दुआगो हैं कि वो किसी ना किसी तरीके से उनको रेस्क्यू किया जाए। जी हम सब दुआ गो हैं। फैसल, आप हमें अपडेट करते रहिएगा, आपसे फिलवक्त साथ ही रहिएगा। लेकिन इस वक्त रिकत आमेज़ मनाज़िर देखे जा रहे हैं। गुल प्लाजा में लगी आग एक बड़े साने में तब्दील हो चुकी है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।